देखो कुछ एक प्रॉब्लम्स अपन ले रहे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 47 है आकाश लिमिटेड वाला क्वेश्चन, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल है ये। तो देखिए इसमें एडजस्टमेंट वगैरह क्या दे रखे हैं, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और टैक्स का आपको अकाउंट भी जो है वो दे रखा है, ये रहा है ना। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 11,000 और 18,000, और टैक्स पेड आपको दे रखा है। तो इसमें अकाउंट बन जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। देखिए ये 11,000, 18,000, टैक्स पेड आपका किया है 16,000। तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप निकल जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया, 23,000। यही 23,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने में काम आएगा। वर्किंग नोट में 23,000 ये देखो ये ऐड कर रखा, ये नेट प्रॉफिट निकाला आपने 1,40,000, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर रखा है। और जो टैक्स पेड आपको 18,000 दे रखा है ना, ये वाला जो टैक्स पेड 16,000 दे रखा है, ये टैक्स पेड ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में आएगा। ये देखो इनकम टैक्स पेड 16,000 रुपए, इन सब की जगह तय है। आगे मशीन जिसकी नेट बुक वैल्यू यानी आफ्टर डिडक्शन 10,000 है, और 10,000 की चीज बेच दी गई 2,000 में, वाज सोल्ड फॉर 2,000, तो 8,000 का आपको नुकसान हो गया। तो देखिए आपने 10 के एसेट जो है वो 2 में बेची है, तो 8 का आपको नुकसान हो गया। डेप्शन उस पर कितना था, 40,000 का था। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्शन आप अकाउंट बनाएंगे, ये 40,000 आपका यहाँ आएगा। डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप चेक करें नोट्स टू अकाउंट्स में आपको दे रखे होंगे। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90 एंड 140 का ओपनिंग क्लोजिंग है, तो ये 90 एंड 140 आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर में आपका अपने आप निकल जाएगा कि आपने पीएनएल से कितना चार्ज किया, 90,000 चार्ज किया है। तो नॉन कैश एक्सपेंस में 90,000 रुपीज आप ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर। ये देखिए डेप्रिसिएशन आपका यहाँ ऐड हो रहा है, 90,000 नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो रहा है, नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पे यहाँ ऐड हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 48 देखिए, बैलेंस शीट का टोटल ये है, एडजस्टमेंट दे रखे हैं। मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, इसकी कॉस्ट 80,000 है, इस पे डेप्शन लग चुका है 20 का। तो 80 की चीज पे 20 का डेप्शन लग चुका है, तो चीज हो गई 60 की, और 60 की चीज आपने बेची है 18 के लॉस में। तो 60 की चीज 18 के लॉस में बेची है, तो आपने बेची है 42 में। तो आप देखिए अकाउंट में कैसे दिखाएंगे इसको, ये देखो 42 में बेची है, और 18 का आपको लॉस हो गया, और इस पे आपका डेप्शन लग चुका था 20,000 का। ये 20,000 का डेप्शन आपका यहाँ आएगा। डेप्शन के ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखे हैं। बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से कितना चार्ज किया, 40,000 रुपए। और चेक करो ये जो 40,000 रुपए हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर ऐड होंगे नेट प्रॉफिट के अंदर। ये देखिए ये 40,000 रुपए ऐड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये अकाउंट है वो पूरा का पूरा बना है। एग्जाम्पल नंबर 49 देख रहे हैं, आपको कह रहा है प्लांट कॉस्टिंग 60,000 जिसकी बुक वैल्यू 36 है। तो 60 की चीज का 36 का बुक वैल्यू रह गया, तो इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्शन हो गया आपका 24 का। ठीक है, अच्छा बुक वैल्यू 36 है, 36 की चीज आपने 40 में बेच दी, तो आपको 4 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो आप देखिए 36 की चीज 40 में बेची, तो 4 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। और 24 का इसमें डेप्रिसिएशन था वो आपको दे ही रखा था, वो 24 आपका यहाँ आ जाएगा। डेप्शन के ओपनिंग क्लोजिंग 82 और 1 लाख दे रखे हैं, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका निकलेगा बाय पी&एल कर सकते हो इसको। 42,000 आपने पी&एल से चार्ज किए हैं नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पे। 42,000 ये देखो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड आपको दिया 30,000 का, तो इनकम टैक्स पेड में आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका बन सकता है। इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट इनकम टैक्स पेड दिखा दिया होगा। इनकम टैक्स पेड 30,000 का, ये देखो ये दे रखा। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ कहा नहीं है, तो जितना टैक्स पेड किया उतना ही प्रोविजन बनाया गया होगा। तो देख लो वही प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपका 30,000 रुपये ही है। और क्वेश्चन में कहा गया एंट्रीम डिविडेंड पेड किया गया, तो एंट्रीम डिविडेंड पेड किया गया, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी आपका ऐड हुआ होगा। ये एंट्रीम डिविडेंड आपका 18,000, ये भी आपका ऐड कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ रिजर्व है, ये देखिए रिजर्व, रिजर्व आपका ये ओपनिंग आपको दे रखा है 50,000, 50 से 80 हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, तो रिजर्व में हमने पैसा ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया 30,000, 50 से 80 हो गया, तो 30,000 ट्रांसफर टू रिजर्व है वो भी ऐड हुआ है। तो कुल मिलाकर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 58,000, ये 58,000 यहाँ पुट किया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 51 देखिए, बैलेंस शीट का टोटल आपको दे रखा है। नीचे देखो रिजर्व भी दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस आपका 40,000, 40 से 70 हो गया, तो ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया 30,000।
और P&L भी 30 से 48 हो गया, तो प्रॉफिट आपका हो गया 18,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर ये देखो 18,000 का प्रॉफिट हो गया और ट्रांसफर टू रिजर्व आपका कितना हो गया, 30,000 का आपका अमाउंट आ गया। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो देखिए आप डिविडेंड है। डिविडेंड मैं आपको बता दूं, अब AS 4-5 के अकॉर्डिंग केवल ओपनिंग आपका डिविडेंड जो है वही काम आएगा। 42,000 का आपने डिविडेंड जो है ओपनिंग वाले का ही ट्रीटमेंट करना है, तो 42,000 यहाँ ऐड होगा। ये देखो 42,000 प्रपोज डिविडेंड ऐड हुआ और यही डिविडेंड पेड होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चेक करो, पेमेंट और डिविडेंड 42,000, यानी हम ओपनिंग का ही पेमेंट कर रहे हैं और ओपनिंग का ही प्रोविजन बना रहे हैं। ध्यान रखना, क्लोजिंग कोई काम नहीं आता। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पर है और क्लोजिंग कोई काम नहीं आता। आपके जो काम आएगा वो सिर्फ ओपनिंग ही होगा, इस साल ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन 10,000 और 20,000 प्लांट मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा है। यहाँ लैंड पे तो लगता नहीं, तो ऑब्वियस है बिल्डिंग पे ही लगा होगा। तो 10,000 और 20,000 का डेप्शन आप अकाउंट में दिखा सकते हैं। ये आप दिखा रहे हैं डेप्शन 20,000 का और यहाँ आप डेप्शन दिखा रहे हैं 10,000 का। तो ये डेप्शन आप एज इट इज दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रीम डिविडेंड 20,000 पेड किया गया, पेड किया गया, तो ये आपका पहले तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऐड होगा और यही 20,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप लेस करके दिखाएंगे कि हमने एंट्रीम डिविडेंड पेड किया। हर चीज की जगह तय है, देखिए फिक्स है कि एक तो वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। दोनों डिविडेंड का ये हुआ, इंटरिम डिविडेंड का भी और प्रपोज डिविडेंड का, दोनों डिविडेंड पहले नीचे ऐड हुए हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है वो आपके लेस हो गए। इनकम टैक्स 35,000 पेड किया गया और 35,000 आपका इनकम टैक्स पेड में आ जाएगा। ये देखिए इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स पेड आपका 35,000 आपने यहाँ दिखा दिया और कुछ कह नहीं रखा। या प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट दे रखा है, ये रहा, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, 35,000 का टैक्स पेड दिखा दिया। तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप निकल गया कि पीएल से कितना चार्ज किया। पीएल से 45 चार्ज किया, इसीलिए चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड जो हुआ वो 45 हुआ है। अब ये 155 का जो प्रॉफिट है आप सीधा यहाँ दिखा सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। एक है रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। ध्यान देना, रेंट रिसीव्ड आपकी प्रॉपर्टी पे हुआ होगा तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पर मिला प्रॉफिट है, आपके इन्वेस्टमेंट से रेंट मिला है। और ये रेंट रिसीव्ड आपकी इन्वेस्टिंग इनकम है, तो यहाँ 10,000 यहाँ से तो हटाना है और ये 10,000 रुपये यहाँ दिखाना है क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टिंग इनकम है। तो जब वहां से हटाओगे तभी तो यहाँ दिखाओगे, इसलिए रेंट रिसीव्ड एक अच्छा आइटम है, इसका स्पेशली ध्यान रखना। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 52 देख रहे हैं, बैलेंस शीट का टोटल 176 एंड 163 है। जनजब आपका दे रखा है 4,000 से 4,000 नो चेंज, P&L 2,000 से 2,400, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 400 रुपये हो जाएगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं ये 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया और आपका डिविडेंड वगैरह जो है उनका अपन ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए डिविडेंड जो है आपका 10,000 रुपये है। ओपनिंग मैंने कहा था ओपनिंग को ही देखना है, तो ओपनिंग ही आपका ऐड किया गया होगा, चेक करें। ये देखो प्रपोज डिविडेंड 10,000 रुपये ही ऐड किया गया है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि लायबिलिटीज में एक आइटम है जो आपका सामने पहली बार आ रहा है, डिविडेंड पेबल 2,000, यानी 10,000 का डिविडेंड पे करना था जिसमें से क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,000, यानी 2,000 आपने अभी तक पे नहीं किया है। 10,000 में से 2,000 आपने पे नहीं किया है, तो आपने पे कितना किया है, 8,000। चेक कर लो, डिविडेंड पेड यहाँ 8,000 आ रहा है ना कि 10,000 आ रहा है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा आपको एडजस्टमेंट दिए गए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 9400, यानी P&L से 9400 रुपीज चार्ज किए गए, तो 9400 रुपीज आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा तो उसमें 9400 P&L में दिखाए जाएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर में इस बार निकलेगा टैक्स पेड, 4 ही आइटम होते हैं ये। टैक्स पेड आपका 7,000 रुपये निकलेगा और ये टैक्स पेड आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में इनकम टैक्स पेड 7,000 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा। हर एडजस्टमेंट इसी तरह से है। आगे फिक्स एसेट सोल्ड फॉर 10,000, उसकी कॉस्ट थी 20,000, उस पर डेप्शन था 6,000 का, तो 20 की एसेट पर 6,000 का आज तक का डेप्शन है, तो 20 की चीज हो गई 14 की, 14 की चीज आपने बेची 10 में, 14 की चीज 10 में बेची यानी कम में बेची, तो 4,000 का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो देखो 10,000 में बेची है, 6,000 का डेप्शन है, 4,000 का नुकसान हो गया और ये 6,000 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखे हैं, बैलेंसिंग फिगर में आपका निकलेगा
14,000 का आपने प्रोविजन बनाया है, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है 14,000। ये ऊपर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यहाँ जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसमें आपका डेप्रिसिएशन 14,000 जो है वो यहाँ आपका दिखाया जाएगा। इसके अलावा एंट्रीम डिविडेंड पेड किया है 9,000 रुपये, तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 9,000 रुपये आप यहाँ एंट्रीम डिविडेंड दिखाएंगे, देखो 9,000 रुपये ये यहाँ ऐड हुआ, और सेम अमाउंट डिविडेंड पेड के तौर पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप यहाँ लेस भी करके बताएंगे। तो एंट्रीम डिविडेंड में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी आइटम है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। इसी एग्जांपल में कैश क्रेडिट दे रखा है 25,000 से 13,600 हो गया, यानी आपकी लायबिलिटी कम हो गई, आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया है, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। तो चेक करो फाइनेंसिंग में डिक्रीज इन कैश क्रेडिट माइनस होगा, क्योंकि आपने अपनी लायबिलिटीज का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो इस तरह के एडजस्टमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, और बाकी नया इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 53 देखें, बैलेंस शीट का टूल है 752 एंड 536। एडजस्टमेंट में अगर अपन देखें तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो देखिए, अ पार्ट ऑफ द मशीन वाज सोल्ड फॉर 21 एट ए प्रॉफिट ऑफ 4, 21 में बेचा है और उस पर भी 4 का प्रॉफिट कमाया, यानी 17 की बुक वैल्यू की एसेट को आपने बेच दिया। डेप्रिसिएशन आपने 3,000 रुपये लगाया है, तो इसको देखते हुए आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो 21 में बेचा है, 4 का प्रॉफिट कमाया है। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन का भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा। ये डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग है 40 और 38,800, तो ये भी आ गए 40 और 38,800। और P&L से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया, इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे लगा है, तो वो 3,000 रुपए P&L से चार्ज किया गया है। तो ये 3 फिगर तो आपको पता लग गए। बैलेंसिंग फिगर में लगा, पता लगा कि 2 प्लांट एंड मशीनरी पे 4,200 आएगा, यानी ये बैलेंसिंग फिगर में यहाँ से निकलेगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ध्यान देना, ये इस बार एरो इस तरीके से जा रहा है, पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बना, अब ये 4,200 यहाँ आ गया। अब आपकी बैलेंसिंग में परचेजेज आ जाएगी 41,200, तो बैलेंसिंग में आपकी परचेजेज जो है वो आपकी निकल गई। आगे आपको कहता है न्यू डिबेंचर इशू किए गए 31 मार्च को एट ए 10% डिस्काउंट। तो इसका मतलब एकदम एंड में चेंज हुआ है, तो आपका जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है ना वो ओपनिंग पे ही लगेगा। तो आप देख सकते हैं डिबेंचर आपके ओपनिंग कितने थे, ओपनिंग थे 1,20,000, तो 1,20,000 का 8% आपको जो है इंटरेस्ट 9,600 रुपये इसीलिए निकाला गया है। 9,600 का इंटरेस्ट आपने पेड किया है। ये 9,600 पहले आपके यहाँ ऐड होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पर, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये यहाँ ऐड होगा, तो ये यहाँ का खर्चा नहीं है, और ये लेस करके दिखाया जाएगा, यही 9,600 आप देखिए कि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आपको लेस करके दिखाया जाएगा इंटरेस्ट पेड के नाम से। ये देखो, ये इंटरेस्ट पेड 9,600 यहाँ लेस हो रहा, तो पहले ऊपर उसको कैंसिल किया और नीचे जाके उसे लेस कर दिया। ये इंटरेस्ट पेड का ट्रीटमेंट हमेशा ऐसे ही होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी प्रपोज डिविडेंड में कहा था क्लोजिंग कोई काम नहीं आता, आपके सिर्फ ओपनिंग काम आएगा। 30% ओपनिंग पे आपको डिविडेंड पे करना है, और ओपनिंग शेयर कैपिटल आपकी है 2 लाख, 2 लाख का 30% यानी 60,000 रुपए का डिविडेंड जो है ना वो आपको पे करना है। ये 60,000 देखो, ये आपने ये नेट प्रॉफिट में यहाँ ऐड कर रखे, और यही 60,000 आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे 60,000 डिविडेंड पेड के नाम से। तो ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो आपके यहाँ हो रहे हैं, और नया कुछ भी आइटम यहाँ नहीं है। एक टैक्सेशन का देख लो, टैक्सेशन 60 एंड 80 दे रखा है, और कोई एडजस्टमेंट इसके लिए है नहीं। तो ओपनिंग 60 का तो पेड होगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, ओपनिंग का पेमेंट होगा, तो 60,000 रुपए ओपनिंग का तो आप टैक्स पेड दिखाएंगे, ये देखो। और क्लोजिंग जो 80 है उसका प्रोविजन बनेगा, तो चेक करो ये 80 आप यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा रहे हैं। तो ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि टैक्स के 5 टाइप से अकाउंट बन सकते हैं, उसमें मैंने ये ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों को समझाया भी था। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,600 से 2,000 हो गया, यानी आपने 400 रुपए का प्रोविजन बनाया है, और प्रोविजन बनाना हमेशा एक आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये आपका यहाँ ऐड होगा नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पर। 400 रुपए का खर्चा आप यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस